यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर टू में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। कितने प्रकार की पार्टनरशिप फॉर्म्स होती है। सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड, जिस पार्टनरशिप में टाइम पीरियड है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। जिस पार्टनरशिप की कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी है वो क्या है, पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। इनकी फर्दर कैटेगरीज है। सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन कितनी तरह की हमारी पार्टनरशिप फॉर्म होती है। फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है इस पार्टनरशिप का जो निर्माण हुआ है वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए हुआ है, अनिश्चित पीरियड के लिए हुआ है। ये पार्टनरशिप तब खत्म होती है जब इसके पार्टनर की इच्छा होती है। अगर इनके पार्टनर की इच्छा है इसको ख़त्म करने की तो कोई भी एक पार्टनर नोटिस दे सकता है डिसोल्यूशन का और इस पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकता है। इसलिए इसका नाम पार्टनरशिप एट विल है। मीन्स ये इच्छा पे डिपेंड करती है, जब पार्टनर की इच्छा होगी तब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी नोटिस देकर। नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक पुल को बनाने के लिए 4 बंदों ने पार्टनरशिप कर ली कि हम इसका ठेका ले रहे हैं इस पुल को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जैसे ही पुल का निर्माण कंप्लीट होगा वो पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप का मतलब होता है जिस पार्टनरशिप में स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होता है। मीन्स वो पार्टनरशिप 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए बनाई गई हो और जैसे ही वो समय अवधि समाप्त होती है, एक्सपायर होती है, उसके बाद वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है, बंद हो जाती है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के आधार पर पहली है जनरल पार्टनरशिप। जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तभी इसको जनरल पार्टनरशिप बोला गया है। अनलिमिटेड लायबिलिटी से मतलब ये है अगर वो फर्म किसी भी क्रेडिटर का ऋण देने में सक्षम है तो वो क्रेडिटर उन पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता है अपना पैसा चुकाने के लिए। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप। जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है इसमें हमारे जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अलग अलग होती है। किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, अंडरस्टूड, बट बाकी की क्या होगी, लिमिटेड। देखिए, द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर एज द रेस्ट में बी लिमिटेड लायबिलिटी। किसी एक बंदे की लायबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, अनलिमिटेड, और बाकियों की लिमिटेड। बचे हुए बंदों की क्या होगी, लिमिटेड। तो इसके अंदर ये लोग हर तरह का राइट एंजॉय करते हैं। यहाँ पर जैसे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये फॉर्म के कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनमें बन जाते हैं। इस तरह की पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अंडरस्टूड। सो ये था टाइप ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है उस पार्टनरशिप की, अंडरस्टूड। जो पार्टनरशिप हुई है 2 या 2 से अधिक बंदों के बीच में, उस जो एग्रीमेंट हुआ है वो रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। उस रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इस रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, फर्म का नाम, उसकी लोकेशन क्या है बिजनेस की, कितने समय अवधि के लिए पार्टनरशिप है, कितना पैसा उन पार्टनर्स ने लगाया है प्रत्येक अलग अलग बंदों ने, प्रॉफिट और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उन पार्टनर्स में, उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या है अलग अलग बंदों की, उनकी सैलरीज क्या क्या है, उनकी जो एडमिशन और रिटायरमेंट की जो टर्म्स कंडीशन है वो क्या क्या है, जो ब्याज मिलता है उन्हें कैपिटल पर, ड्राइंग पर, वो क्या क्या है,
प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन, उस पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म करने का क्या प्रोसीजर है। अकाउंट्स को कैसे ऑडिट कराना है, कैसे अकाउंट्स को मेंटेन करना है, वो सब चीज़ें भी इसमें रिटर्न में लिखी होती है। अगर कुछ डिस्प्यूट होता है, फ्यूचर में चल के झगड़ा होता है अमंग द पार्टनर्स, उसको कैसे सोल्व आउट करना है, वो भी सब इसी में लिखा होता है। तो जो भी पूरी डिटेल उस कंपनी की रिगार्डिंग उसके रजिस्ट्रेशन, उसका नाम, उसकी लोकेशन, उन पार्टनर्स की ड्यूटीज, उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सब कुछ इसके अंदर रिटर्न में लिखा होता है। इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर फॉर्म रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले जो प्रोसीजर है फॉर्म को रजिस्टर कराने का वो क्या है। सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, कहाँ पर, रजिस्ट्रार के यहाँ। जो रजिस्ट्रार होता है उसके यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल की जाती है, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, अपनी फॉर्म को रजिस्टर कराने के लिए। अंडरस्टूड। और ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भरना होता है, एक निर्धारित फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, वो भरना होता है। उसके साथ में रजिस्ट्रेशन फीस भरनी होती है और वो सबमिट करना होता है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, एप्लीकेशन में क्या क्या होता है, इसमें नाम होता है फॉर्म का, लिखना होता है लोकेशन, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर फॉर्म कैरिड ऑन बिजनेस, किसी और जगह फॉर्म का अगर बिजनेस चल रहा है कोई सपोर्ट में, किस डेट को ये लोग पार्टनर बने थे, एड्रेस क्या है इन सभी पार्टनर्स के, इस पार्टनरशिप फॉर्म का ड्यूरेशन क्या है, या यूं कहिए टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, किस तरह के टाइप की है। द एप्लीकेंट शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। जितने भी एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन है सभी पार्टनर के इस पे साइन होने चाहिए। फीस पे करनी होती है रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार की अप्रूवल से एंट्री होती है किसकी, रजिस्टर में फॉर्म की, और उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है कंसिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म। अगर हम फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं तो उसकी क्या खामियां हमें फ्यूचर में देखने को मिलती है। फर्स्ट है, अगर हम फॉर्म को रजिस्टर नहीं कराते तो हम लोग किसी भी प्रकार का केस फाइल नहीं कर सकते कोर्ट में, किसी भी पार्टनर के विरुद्ध या उस फॉर्म के विरुद्ध। एज ए पार्टनर फॉर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। फॉर्म भी किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकती, वाद फाइल नहीं कर सकती। फॉर्म किसी पार्टनर के विरुद्ध आपस में ही कोई केस फाइल नहीं कर सकती। अंडरस्टूड। तो सीधी सी बात है, अगर हमें किसी भी प्रकार का लीगली हेल्प लेनी है कोर्ट से तो हम नहीं जा सकते अगर हमारी फॉर्म क्या नहीं है, रजिस्टर नहीं है। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही था। इस सेशन को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।